हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करेंगे कवर इस वीडियो में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। आइए देखते हैं इनको। जस्ट आपको जस्टिफाई भी करना है कैसे आपने आंसर निकाला। क्वेश्चन 4 और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको प्रूव करना है। आइए देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। पॉइंट Q से लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना है? 24 सेंटीमीटर है। जैसे कि आपने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया। आपसे क्या बोला है कि Q पॉइंट से, ये जैसे Q पॉइंट मैंने दिया, Q पॉइंट से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ तक लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ तक आपको कितना दे रखा है? लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर। इसको आप पॉइंट P दे दीजिए। ये आपका क्या होगा? सेंटर C होगा सर्कल का। ये सर्कल है, इसका सेंटर C है। और आपको बोला पॉइंट Q से लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है आपको? 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q, Q फ्रॉम द सेंटर, इस Q की सेंटर, ये सेंटर को मैंने O बोल दिया, इस सेंटर से जो डिस्टेंस है इस Q की कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज, रेडियस आपको बताना है। ये जो परपेंडिकुलर मैंने जो ड्रॉ किया है, आपको पता है ये फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल के किसी पॉइंट को मिला देती है, ये क्या बन जाती है? रेडियस बन जाती है। तो ओपी आपकी क्या हो गई? रेडियस। ये आपको ओपी आपको फाइंड आउट करना है, कुछ भी नहीं करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। आपको पता है कि ये जो टेंजेंट होता है ये हमेशा रेडियस के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। थ्योरम 10.1, थ्योरम 10 यही बोलती है। क्या बोलता है? टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, गिवन में आपको क्या दे रखा है? गिवन में आपको दे रखा है QP, QP इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और OQ आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है OP, रेडियस OP, रेडियस OP आपको फाइंड आउट करना है, जो कि देखना है कितनी आती है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आप यहाँ पे लिखेंगे वी नो डेट, वी नो डेट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? वी नो डेट द रेडियस is perpendicular to the radius. We know that the radius is perpendicular to the tangent. जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर, ये रेडियस है, ये टेंजेंट के ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री होगी। डेट इज एंगल OPQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ये OPQ, क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर है तो OPQ एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ये आएगा। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे कौन सा ट्रेंगल लेंगे? नाउ, नाउ इन राइट ट्रेंगल। राइट ट्रेंगल कौन सा है? राइट ट्रेंगल OPQ। क्या लिखेंगे? बाय, ये राइट ट्रेंगल बन गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या बन गया? राइट ट्रेंगल बन गया। राइट ट्रेंगल में आप क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, PGT। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल OPQ बाय PGT। आप PGT देखेंगे तो PGT से क्या हो जाएगा? ये OP, सॉरी, PGT में क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे हाइपोटेनस क्या है? OP, OP का स्क्वायर और परपेंडिकुलर, सॉरी, हाइपोटेनस OP नहीं है, हाइपोटेनस क्या है? ये 90 के सामने ये क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस क्या है? OQ। कितना है? OQ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका है OP, OP का स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री अभी तक भूले तो नहीं ना? ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ी है, प्रीवियस 2 चैप्टर्स में।
ये जो 90 डिग्री होता है इसके सामने का जो साइड जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गया पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, प्लस बेस क्या हो गया, क्यूपी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये कितना दे रखा है आपको, 25 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर, ओपी आपको निकालना है, और प्लस क्यूपी कितना है, 24 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, ओपी का स्क्वायर आप करके देख लेना, 25 में 25 को मल्टीप्लाई करके देखना, यही आएगा। 24 का स्क्वायर कितना होगा, उससे छोटा होगा, ये होगा 576। 24 में 24 का मल्टीप्लाई करना, 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, ये हो जाएगा 48, 6 कितना आएगा, 14 नहीं, 9 और 5 14, गलत क्या मिस्टेक हो रही, 4 4 जा 16, 4 जा 8 और 9, 2 4 जा 8, 8 आएगा, यहाँ पे 17 आएगा, केवल 576 है, ये 576 इधर आएगा, 625 माइनस 576 इजिकल टू क्या आएगा, ओपी स्क्वायर। इनको दोनों को माइनस करो, 625 में से 576 को माइनस करो, कितना आएगा, 15 में 6 गई 9, यहाँ पे 11, 11 में 7 गए 4, इधर 0, कितना बचा 49, इधर कितना बचा 49, इधर आपका बचा 49। ये इसको ऐसा लिख दो, ओपी स्क्वायर को इधर लिखो और इधर क्या लिख दो 49। अब ये उस साइड जाएगा, ये स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, ओपी इक्वल टू क्या जाएगा, अंडर रूट के अंदर 49, तो ओपी इक्वल टू कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर। आपकी रेडियस क्या आ गई, रेडियस ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, देखिए फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर लीजिए इसको। समझ में आया कैसे किया इस क्वेश्चन को, आपको एकदम साफ साफ तरीके से बोल रखा था कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल के ऊपर, टेंजेंट समझ गए ना, सर्कल को एक पॉइंट पे जो टच करता है ना, जस्ट टच करके निकलता है उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट की लेंथ दे रखी 24 सेंटीमीटर और डिस्टेंस दे रखी इस क्यू से सेंटर की, इस क्यू से सेंटर की डिस्टेंस दे रखी 25 सेंटीमीटर। तो आपको बताना था कि ये रेडियस कितनी होगी, तो आपको पता है कि ये रेडियस निकालना है, तो ये रेडियस क्या होती है, टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होगी थ्योरम 10.1। तो ये ओपीक्यू कितना होगा 90 डिग्री, मतलब ये आपका क्या बन गया, राइट ट्रायंगल बन गया। तो राइट ट्रायंगल में पीजीटी लगा है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वैल्यू रखी ओपी का स्क्वायर, सॉरी ओक्यू का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर, वैल्यूज पुटअप करी, ओपी की वैल्यू आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आइए देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, इन दी फिगर, इसके लिए फिगर आपको दे रखा है ना, इन दी फिगर टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट। ये जो टीपी जो है ये आपका टेंजेंट है और टीक्यू ये भी आपका क्या है, टेंजेंट है। टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक ऐसे सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। सो डेट पीओक्यू ये वाला एंगल कितना दे रखा है 110। तो आपको निकालना है पीटीक्यू, ये वाला जो एंगल जो है ये आपको फाइंड आउट करना है, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अब आपको पता है ये वाला एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है, 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये आपकी क्या है, ये आपकी है रेडियस, ये आपकी क्या है रेडियस, और ये आपका क्या है टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होती है 90 डिग्री। यहां से यहां तक ये आपकी हो गई रेडियस और ये आपका टेंजेंट हो गया, ये कितना होगा 90 डिग्री। तो आप आराम से निकाल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 होता है, बहुत इजीली कर सकते हैं। जो जो गिवन है उसको लिखिए, गिवन में आप लिखेंगे, आपको क्या दे रखा है, एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 110। ये एंगल पीओक्यू आपको दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल पीटीक्यू, एंगल पीटीक्यू निकालना है, पीटीक्यू ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क इस पे बना है।
अब सॉल्व करेंगे तो वही का वही स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं वी नो डेट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी नो डेट द रेडियस is perpendicular to the tangent through the point of contact, through the point of contact। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो टेंजेंट जा रहा है, जो रेडियस जा रही है, वो एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। जस्ट ये सब कर सकते हैं, इसको पहले लिख दो, रेडियस को बाद में लिख दो, ठीक है। ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? डेट इज इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल OPT होगा और OQT होगा, ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल OPT कितना होगा? 90 डिग्री। एंड एंगल OQT ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा, तो परपेंडिकुलर है ना। आपको बोला गया है कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बोले 90 डिग्री। ये कितना होगा? 90 डिग्री। तो हम यहां पे लिखेंगे नाउ इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? OP या POQT, ऐसा लिखो POQT। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? POQT। देखिए इसको थोड़ा सा बाहर निकालिए, आपको ऐसा दिख रहा होगा। ये क्या है? TPQO। ये वाला एंगल आपको दे रखा है 110, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल POQT क्या आ जाएगा? एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T। जो एंगल T है, एंगल T को आप PTQ भी बोल सकते हैं। इजिकल टू कितना होगा? 360 होगा ना, इसके अकॉर्डिंग तो वही होगा। यहाँ पे P की वैल्यू रखो 90 डिग्री, इसकी 110 है, इसकी 90 डिग्री है। और ये जो एंगल T है, ये एंगल T है ना, इसको PTQ भी पढ़ सकते हो और QTP भी पढ़ सकते हो। तो एंगल PTQ इजिकल टू कितना हो गया? 360। इस टाइप से लिख दिया। ये देखिए, ये एंगल P कितना था? 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। OPT आपको कभी इसमें कभी थोड़ी सी कब तकलीफ आ रही हो कि सर ये कैसे शॉर्ट में लिख दिया, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए आपका एंगल ये था, इसको क्या पढ़ा? OPT। क्या पढ़ा? एंगल OPT प्लस ये वाला एंगल कौन सा था? एंगल POQ प्लस ये वाला एंगल कौन सा था? एंगल OQT प्लस और ये वाला एंगल कौन सा था? एंगल PTQ इजिकल टू कितना जाएगा? 360। ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है। बात एक ही थी, वो शॉर्ट फॉर्म में। ये अपन ने बीच के एंगल्स लिख लिए थे, बीच के एंगल ही शो होते हैं। इनको सभी को प्लस करो, कितना आएगा? 90 और 110 कितना आएगा? 200, 290 कितना जाएगा? 290 प्लस एंगल PTQ यही होगा ना। 110 और 90 कितना होगा? 200, 200 और 90, 290 और ये कितना आएगा? 360। ये उस साइड गया तो एंगल PTQ इजिकल टू कितना आएगा? 360 माइनस 290। इनको माइनस करो, एंगल PTQ 360 माइनस 290 कितना आएगा? 0। ये कैरी दिया, 16 में से 9 गई 7, 16 में से 9 गई 7 और यहाँ पे 0 कितना आएगा? 70 डिग्री। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया किसी के क्वेश्चन को? जस्ट एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स होती है, 4 साइड के जो
ट्रेंगल्स, फोर साइड के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे एंगल्स को, इंटीरियर एंगल्स को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 360 आएगा। तो उसमें से 3 एंगल दे रखे थे, वैल्यू रख दी, जो नहीं दे रखा था उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितना आ गया 70 डिग्री। और आपको पता चला ये 90 डिग्री क्यों होंगे, क्योंकि ये टेंजेंट था और ये क्या थी, रेडियस थी। टेंजेंट रेडियस के ऊपर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये थ्योरम कौन सी होती है, 10.1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ टेंजेंट पी एंड पी बी, दो टेंजेंट है भैया, पी ए है और पी बी है फ्रॉम पॉइंट पी। पी कोई सा एक्सटर्नल पॉइंट है, जैसे कि आप डायग्राम देखें, ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, ओ है, और यहाँ पे कोई सा एक्सटर्नल पॉइंट है पी। यहां से मैंने एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया, इस टाइप से। ये पॉइंट है पी, इसको ए बोला, इसको बी बोला। इस टाइप का आपने प्रूव किया था थ्योरम 10.2 में, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये आपने प्रूव किया था। पर यहाँ पे और कुछ पूछा है, सेंटर ओ आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये दोनों जो टेंजेंट है ये इंक्लाइंड है, कितने डिग्री से, 80 डिग्री से। ये दोनों 80 डिग्री से इंक्लाइंड है। तो आपसे बोला गया है कि पी ओ ए कितना होगा, पी ओ ए, इसको ओ नाम दीजिए, इसको मिलाया, इसको मिलाया, है ना। तो आपसे बोला है पी ओ ए, मतलब इसको बीच में से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मैंने ज्वाइन किया, तो पी ओ ए ये वाला एंगल कितना होगा ये आपको बताना है। ये वाला एंगल पी ओ ए ये कितना होगा, वही बोला पी ओ ए। तो सबसे पहले आप देखिए गिवन में क्या है, गिवन में आपको दे रखा है, एंगल दे रखा है ए पी बी, एंगल ए पी बी इजिकल टू कितना दे रखा है, 80 डिग्री। ये एंगल कितना दे रखा है, 80 डिग्री। फिर आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए फाइंड आउट करना है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने प्रूव किया था, थ्योरम 10.2 में प्रूव किया था कि ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव किया था। ये प्रूव किया था कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कुल मिलाकर के ये वाला एंगल इक्वल होगा ये वाले एंगल के, ये वाला एंगल इक्वल होगा ये वाले एंगल के, इक्वल होगा ना। ये एंगल और ये एंगल कब इक्वल होते हैं, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 40 डिग्री, और ये भी कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ये टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 80 है, तो 40 ऊपर 40 नीचे, कॉन्ग्रुएंट एंगल। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रेंगल ए ओ पी एंड ट्रेंगल ए ओ पी एंड ट्रेंगल का सेम है। और कौन सा ट्रेंगल है, आपका ट्रेंगल है ओ बी पी। इन दोनों ट्रेंगल में देखिए, आपको पता है थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ए पी इक्वल टू बी पी, ये इक्वल होता है किससे, बाय थ्योरम 10.2। 10.2 के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एपी इक्वल टू बीपी होगा। और चीज आप देखोगे कि ये रेडियस है या ये कॉमन साइड है, कौन सी कॉमन, ये इसको ले लीजिए, ओ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर ओ बी हो जाएगा। ये दो भी तो आपस में इक्वल रहेगी, क्यों इक्वल रहेगी, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। सर्कल के सेंटर से एक फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है, ये इक्वल रहेगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की जो रेडियस होती है वो हमेशा, जैसे कि एक पहिए की जितनी भी ताड़ियां होती है, ताड़ियां ही बोलते हैं ना, जो रहती है वो सब क्या होती है, एक जैसी होती है। ये भी इक्वल होगा। वो थर्ड आप देखोगे ओपी इक्वल टू ओपी, ओपी इक्वल टू ओपी, ये क्या है, कॉमन साइड है,
कॉमन साइड है, कॉमन साइड है मतलब ये साइड 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 लग गया, साइड 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 से क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हेंस, हेंस बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या हो जाएगा, हेंस बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंट रूल क्या आ जाएगा, ट्रायंगल एओपी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल क्या होगा, एओपी, एओपी लिखा ना, और किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यहाँ पे बीओपी आएगा, एओपी एओपी। एओपी को आप ये भी बोल सकते हैं ओएपी, ओएपी भी बोल सकते हैं, या इसको एओपी पढ़ रहे इधर से बीओपी पढ़ना पड़ेगा, है ना, ऑर्डर का ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट होगा बीओपी, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल बीओपी। इसमें ऑर्डर का विशेष ध्यान दिया जाता है। देखिए मैंने यहाँ 90 डिग्री से स्टार्ट किया यहाँ से, इसको यहाँ पढ़ा फिर इधर पढ़ा एओपी, इधर से पढ़ूंगे यहाँ से ए बी ओ पी, ये दोनों दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो क्या लिखेंगे, ये दोनों दोनों कॉन्ग्रुएंट है और साथ में हेंस या एंड, साथ में ये कॉन्ग्रुएंट है और साथ में इनके करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल से कौन सा हो गया, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा ए पी ओ, ए पी ओ, ए पी ओ, ऐसा पड़ा ए पी ओ इक्वल होगा बी पी ओ के, इक्वल होगा एंगल बी पी ओ के, बी पी ओ के, ये दोनों दोनों इक्वल होंगे ना, और इक्वल होंगे किससे, बाय सीपीसिटी, बाय सीपीसिटी, ये दोनों दोनों क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों दोनों एंगल इक्वल हो गए मतलब ये एंगल 40 का होगा, ये एंगल 40 का होगा, मतलब ऐसा लिख सकते हैं। और एंगल ए पी ओ जो है इक्वल टू एंगल बी पी ओ है, पर ये आधा किसका होगा, एंगल ए पी बी का, ए पी बी का क्या होगा, हाफ होगा। ए पी बी कितना है 80 डिग्री, 80 का हाफ कितना है 40 डिग्री, ये दोनों दोनों एंगल कितने आ जाएंगे 40 डिग्री। देखिए ये एंगल और ये एंगल कितना है, इक्वल है, और ये एंगल कितना है, ये पूरा एंगल है ए पी बी है। अब आधा एंगल क्या है, ए पी ओ है, आधा एंगल बी पी ओ है, या बी ओ पी बोल लो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा एंगल था, ये आधा आधा एंगल था, ये जो पूरा होगा पूरे का आधा होगा, ये वाला भी ये वाला भी, तो ए पी ओ और बी पी ओ था, ये ए पी बी का क्या होगा, आधा, ए पी बी का क्या होगा, आधा होगा, हाफ होगा। तो ये एंगल 80 था तो ये 40 आ गया, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लिखेंगे नाउ, इसके बाद लिखेंगे नाउ वी नो डेट, वी नो डेट, जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट या रेडियट, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस, टू दी रेडियस के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री, कौन सा एंगल, डेट इज एंगल, कौन सा एंगल, ओ ए पी इजिकल टू 90 डिग्री। अरे ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, आपको इसी ट्रायंगल की जरूरत है, ये वाला एंगल निकालना है, तो इसका पता कर लिया आपने कि ये एंगल कितना हो गया 90, ये 40 हो गया, ये निकाल लेना है। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए ओ पी, ए ओ पी बोल लो, ए पी ओ बोल लो, ओ पी ए कुछ भी बोल लो, ट्रायंगल ए ओ पी, इसके अंदर देखेंगे कौन कौन से एंगल है। एक एंगल आपका है ए पी ओ प्लस एक एंगल है ओ ए पी, ओ ए पी। देखिए एक एंगल तो ये वाला है, इसको क्या पढ़ेंगे, इस ट्रायंगल, अभी आपने ये वाला ट्रायंगल लिया, कौन सा, इस ट्रायंगल को बाहर निकालो। देखिए ये ट्रायंगल को जिस टाइप से आपको दिखेगा, ये आपका क्या है, ओ है, ये आपका ए है, ये आपका पी है। ये एंगल कितना हो गया 40 डिग्री, ये वाला एंगल आपको निकालना है, और ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री।
तो देखिए मैंने यही ट्रेंगल लिया AOP, AOP, ये वाला ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में देखो APO, ये बीच वाले के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना P, ये वाला एंगल कितना है 40, और क्या कौन सा OAP, OAP ये वाला एंगल 90, और प्लस में ये वाला बच गया, इसको क्या बोला, एंगल जो फाइंड आउट करना है यही तो करना है POA, POA ये वाला फाइंड आउट करना है, इजिकल टू कितना होगा 180 होगा। किसी ट्रेंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, किसी भी ट्रेंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये वाला एंगल आपने निकाल लिया, कितना है ये एंगल है आपका 40, प्लस ये वाला एंगल कितना है आपका, ये OAP जो है ये कितना है, OAP आपका है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल POA इजिकल टू कितना गया 180। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आएगा 130, 40 90 प्लस 30 कितना आएगा 130, प्लस एंगल POA इजिकल टू कितना आएगा 180, ये आएगा। अब इसको उस साइड लीजिए, एंगल POA इजिकल टू कितना आएगा 180 माइनस 130, माइनस कीजिए एंगल POA इजिकल टू कितना आएगा 50 डिग्री, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो इसका आंसर कौन सा आएगा A। देखिए क्वेश्चन को एक बार और देखिए क्या किया। सबसे पहली बात आपको दे रखा था कि ये वाला एंगल दे रखा था, ये वाला एंगल कितना दे रखा था 80, कितना दे रखा था 80, ये 80 दे रखा था। तो आपको बोला गया था कि एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, और आपको और बोला गया था कि एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, वहां से दो टेंजेंट है और टेंजेंट के बीच का एंगल 80 डिग्री है, तो आपको एंगल POA निकालना है। POA, तो इसके लिए मैंने P और O को ज्वाइन किया तो ये वाला एंगल कितना था 80 डिग्री, POA ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना था। जो सबसे पहले ये दो ट्रेंगल लिए, इन दोनों ट्रेंगल को मैंने क्या किया कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया, आपको पता है PA इक्वल टू होता है PB, किससे, थ्योरम 10.2 से। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर कभी दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और फिर OA इक्वल टू OB ये रेडियस हो गई, और OP इक्वल टू OP कॉमन साइड हो गई दोनों ट्रेंगल में। तो ये क्या हो गया SSS कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट से क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो APO और BPO क्या होंगे इक्वल होंगे, APO ये वाला एंगल और BPO ये वाला एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये 80 है तो ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, मतलब उसको डिटेल में लिखा APO BPO APB का क्या होगा हाफ होगा, 80/2 तो 40 डिग्री आ जाएगा, APO भी और BPO भी आ जाएगा। फिर आपने देखा कि जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के ऊपर, तो उसके हिसाब से क्या होगा OAP ये जो होगा OAP ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे लिखा OAP 90 डिग्री हो गया। फिर ट्रेंगल लिया AOP ये वाला, इसको बाहर निकाला क्योंकि इसी में ये फाइंड आउट करना था, बाहर निकाला तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। देखिए बीच वाले एंगल्स को फोकस करते हैं, तो एंगल P एंगल A और एंगल O, एंगल P एंगल A और एंगल O ये फाइंड आउट करना था। ये 40 ये 90 और ये वाला एंगल निकालना, इसको क्या बोला है POA। तो इनको प्लस किया 130 उस साइड गया, 180 माइनस 130 50 आपका आंसर आ गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, कर लिया नोट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, प्रूव डेट, आपको प्रूव करना है द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। एक सर्कल है, इस सर्कल का एक डायमीटर बनाइए, ये मैंने डायमीटर बनाया। डायमीटर आपको पता है हमेशा कहां से पास होता है, कहां से पास होता है डायमीटर, डायमीटर ऑलवेज पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। ये सेंटर ऑफ सर्कल है, यहां से पास होगा, यहां पर आपका डायमीटर है, यहां पर क्या बनाना है दोनों सिरों पर, ये डायमीटर का एक सिरा ये है एक सिरा ये है, यहां पर आपने क्या बनाया टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, ये जो कि यहाँ पे टच करते हुए गया, एक आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये दोनों टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या है पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। इनको कुछ भी नाम दे दीजिए, इसको जैसे A नाम दिया, इसको B नाम दी, ये कौन सा टेंजेंट है AB टेंजेंट है, और इसको नाम दे दिया C और इसको दे दिया D।
ये सी डी, वो इनको नाम दे दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, इसको पी दे दिया, इसको क्यू दे दिया और इसको क्या दे दिया ओ। तो आपको गिवन में क्या है, अब यहाँ पे गिवन में तो कुछ भी नहीं, आपको क्या दे रखे एंड सिरो पर दो क्या दे रखे टेंजेंट दे रखे हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट एट दी एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। ये आपको क्या है गिवन है, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूव डेट आपको प्रूव करना है कि दोनों क्या है पैरेलल है। क्या लिखेंगे ए बी, जो टेंजेंट ए बी है, टेंजेंट ए बी पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, ये किसका साइन है पैरेलल का, टेंजेंट ये ए बी है, पैरेलल बोले तो रेल की साइड है, जो पटरियां होती है उनके जैसा है, रेल की पटरियों की समान है, कौन सा सी डी, ये आपको प्रूव करना है। तो आप इसके लिए क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपकी थ्योरम लगेगी, थ्योरम कौन सी 10.1, यहाँ पे लिखेंगे वी नो डेट द टेंजेंट to the circle is perpendicular to the radius। रेडियस के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ डेट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला जो है, ये जो एंगल जो है ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। देखिए रेडियस क्या होगी ओ से पी, रेडियस है और ये टेंजेंट है ना 90 डिग्री होगा, इधर भी ओ से क्यू क्या है रेडियस है और ये 90 डिग्री होगा। डेट इज ऐसा लिख सकते हैं कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर होगा, ओपी परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, यहाँ पे लिखिए इधर लिखिए डेट इज ओपी क्या है परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर ए पी बी या ए बी। ओपी ये जो ओपी होगा रेडियस है, ओपी रेडियस होगा और ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर का साइन है। एंड इधर जो ओ क्यू है ये परपेंडिकुलर, ये भी ओ से क्यू रेडियस है और ये परपेंडिकुलर होगी सी डी के ऊपर, परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या लिख सकते और करके क्या लिख सकते एंगल ए पी ओ जो है, एंगल ए पी ओ है ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। एंड साथ में ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, एंगल कौन सा ओ से स्टार्ट कीजिए, ओ पी ए जो है एंगल ओ पी ए है कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसी प्रकार इधर वाला भी एंगल 90 डिग्री होगा, कौन सा एंगल ओ क्यू डी, ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, क्यों होंगे क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है और ये जो टेंजेंट है ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी आपका 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, कभी इधर 90 बना तो इधर भी 90 बनेगा। कहने का मतलब ये वाला एंगल की इक्वल आ गया। तो ये एंगल क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल का नाम सुना होगा आपने, जहां पर जेड बनता है, कभी ये एंगल कभी इक्वल है तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगी पैरेलल होगी ना, कभी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे देखिए जेड बन रहा है, ये देखिए ये इधर आया फिर यहां से इधर गए फिर यहां से इधर गए, तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया जेड बन रहा है, भले उल्टा हो गया, जेड को आपने ऐसा कर दिया, आपने जेड को इस साइड कर दिया तो ये वाला एंगल एक आपका हो गया, एक एंगल ये हो गया। तो एंगल क्या होंगे यहाँ पे बीच में क्या है ओ है, ये आपका P है, ये आपका A है, ये आपका Q है, ये आपका D है। तो OQD और OPA ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल OPA इक्वल टू क्या हो गया एंगल OQD, ये दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल है।
अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों आपके क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। और ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल क्या कहां पे बनते हैं, पैरेलल साइड पे बनते हैं। कहने का मतलब क्या हो, ये ए बी पैरेलल होगा सी डी, यहाँ पे लिखेंगे हेंस, यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस अल्टरनेट एंगल्स, या ऐसा लिखेंगे वी नो डेट दी alternate angles always formed on two parallel sides, ये हमेशा कहां पे बनते हैं, दो पैरेलल साइड पे बनते हैं। वी नो डेट दी अल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन दी टू पैरेलल साइड, हमेशा पैरेलल साइड के ऊपर बनते हैं। इसलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हेंस tangent AB is parallel to tangent CD, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये दोनों एंड जीरो पे जो आपने बनाए हैं वो क्या होंगे, टेंजेंट पैरेलल होंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेंजेंट ए बी पैरेलल टू सी डी। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। एक बार और देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को इजी लगाओ या नहीं लगाओ पता नहीं, पर बाकी एक बार और समझेंगे तो शायद इजी लगने लग जाए। देखिए आपको बोला गया था कि एक सर्कल था जिसका सेंटर क्या था, ओ था। यहां से डायमीटर, हमेशा डायमीटर कहां से पास होता है, सेंटर से। ये डायमीटर मैंने ड्रॉ किया। इस डायमीटर के एंड जीरो पर आपने क्या बनाया, दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक ए बी और एक सी डी। आपको बताना है कि ये दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। वही बोला प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल, ये पैरेलल होंगे। तो आपने क्या किया, ये ए बी पैरेलल टू सी डी आपको प्रूव करना है, और ये तो गिवन में था। आपने लिखा, हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगी, जो ओपी होगा परपेंडिकुलर होगा इस एबी के ऊपर, ये ओपी एबी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, और ये ओक्यू सीडी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। मतलब ओपीए 90 डिग्री होगा, इधर ओक्यूबी ओक्यूडी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये भी 90 ये भी 90 इक्वल हो गए। ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। और आपको पता है वी नो डेट द अल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज फॉर्म ऑन टू पैरेलल साइड्स, हेंस टेंजेंट एबी इज पैरेलल टू टेंजेंट CD हैंस प्रूफ। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 5। देखिए कर लेते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर से पास होगा। क्या, परपेंडिकुलर एट द एंड ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू। आपने क्या बनाया, एक टेंजेंट बनाया है ना, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया सर्कल के ऊपर। वहां से कभी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो सेंटर से होकर के जाएगा, ये आपको प्रूव करना है। देखिए ये सर्कल है, इसके ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये आपका सेंटर है। तो यहां से मैं एकदम 90 डिग्री ड्रॉ करूंगा तो कहां से पास होकर के जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल से पास होकर के जाएगा। इसको मैंने O बोला है और ये इससे पास होकर के जाएगा, ये आपको बताना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये इससे पास होकर के जाएगा, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन ने क्या बोला, अब पढ़ो, अब आपको समझ में आएगा। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सर्कल और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्या आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट के ऊपर,
टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। ये आपको बताना है कि ये पास होगा यहां से। तो आपको जो प्रूव करना है वो डायरेक्ट लिखिए, प्रूव डेट। अब प्रूव डेट में तो ऑलरेडी आपको लिखा ही हुआ है कि क्या आपको प्रूव क्या करना है, कि क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन at the point of contact, perpendicular drawn at the point of contact to the tangent passes through the center। आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा, सेंटर ओ। कहां से पास होगा, सेंटर ओ से, ये आपको प्रूव करना है। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप उल्टा मान करके चलेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसको सीधे सीधे नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूरा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि ये जो पॉइंट, ये जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हैं ये ओ से नहीं पास हो रहा है, ये कहां से पास हो रहा है, एक दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है, जिसको नाम दे दिया मैंने ओडेस। क्या नाम दे दिया, ओडेस। ये इससे पास हो रहा है, ये मैंने जस्ट सपोज कर लिया। यहाँ पे लिखेंगे लेट अस assume to contrary date perpendicular 8 point of contact does not passes through the center O। वो सेंटर O से पास नहीं हो रहा है, वो कहां से पास नहीं हो रहा है, O से पास नहीं हो रहा है। आपने ये उल्टा मान लिया, जबकि आपको प्रूव करना है कि वो सेंटर O से पास हो रहा है, पर आपने उसका उल्टा ये मान लिया वो O से पास नहीं हो रहा है। but it passes through the point ओडेस। वो जबकि कहां से पास हो रहा है, ओडेस से। कौन, परपेंडिकुलर ओ से पास नहीं हो रहा है, जबकि वो पास किससे हो रहा है, ओडेस से पास हो रहा है। ये आपने मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ओ डेस पी है वो परपेंडिकुलर किसके हो गया, इसको नाम दीजिए एक्स वाई, इसको एक्स नाम दे दीजिए, इसको वाई दे दीजिए। तो मैंने क्या मान लिया कि जो ओपी जो है, ओ डेस पी, आपने मान लिया कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो ओ से नहीं जा रहा है, कहां से जा रहा है, ओ डेस पी से जा रहा है। ओ डेस पी से जा रहा है मतलब ओ डेस पी परपेंडिकुलर होगा किसके, एक्स वाई के। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, जैसे आपने यहाँ पे माना है उसके अकॉर्डिंग ये ओ से नहीं पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, ओ डेस से पास हो रहा है। ओ डेस से पास हो रहा है मतलब परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, ओ डेस पे परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई के ऊपर। ये आपने जो अभी कॉन्ट्रेरी जो उल्टा माना है उससे आपने ये किया। उसके बाद में नाउ किससे करेंगे, इसके बाद आप जानते हैं नाउ वी नो डेट the tangent is perpendicular space follow is perpendicular to the radius through the point of contact
कॉन्टेक्ट। आपको ये थ्योरम कौन सी है, ये थ्योरम कौन सी 10.1 10.1 क्या कहती है कि जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के ऊपर थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना, रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। पर ये जो सर्कल आपने बनाया है इसकी रेडियस क्या है, ओपी, इसकी रेडियस क्या है, ओपी। ओपी क्या होगी, एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ये थ्योरम 10.1 बोलते हैं। और आपने कॉन्ट्रेडिक्शन जो माना है उसमें क्या हो गया कि ये ओडेस पी क्या है, उसके परपेंडिकुलर है। ओडेस पी टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो ये कब परपेंडिकुलर हुआ तो क्या आ जाएगा, ओडेस पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। जबकि आपकी जो थ्योरम 10.1 है वो कहती है कि जो रेडियस होती है वो रेडियस टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेट इज क्या लिखेंगे, ओपी। ओपी क्या है, रेडियस है, वही बोला ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, यहां पे लिख सकते हैं रेडियस ओपी। रेडियस जो ओपी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट कौन सा, एक्स वाई। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। देखिए दो चीजें, दोनों इक्वेशन आपने बनाई, कहां से बनाई है, एक इक्वेशन तो जेन्युइन बनी है। जेन्युइन कैसे बनी है कि आपकी जो थ्योरम 10.1 है वो कहती है कि जो किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती है, ये रेडियस ओपी हुई, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट कौन है, एक्स वाई टेंजेंट है। ये तो जेन्युइन हुआ जो कि थ्योरम 10.1 कहती, उससे इक्वेशन आपने कौन सी बनाई, इक्वेशन सेकंड बनाई। और इक्वेशन फर्स्ट आपने कैसे बने, कॉन्ट्रेडिक्शन से। आपने उल्टा मान लिया। उल्टा कैसे मान लिया कि ये जो परपेंडिकुलर आपने जो ड्रॉ किया है वो ओ से नहीं पास हो रहा है, वो कहां से पास हो रहा है, ओडेस से पास हो रहा है। कौन, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री। कभी परपेंडिकुलर यहां से नहीं पास हो रहा, ये पास हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, एक्स वाई के ऊपर। तो यहां से कॉन्ट्रेडिक्शन से ये इक्वेशन बन गई, कॉन्ट्रेडिक्शन से ये इक्वेशन बनी, और जेन्युइन जो इक्वेशन बनी ये बनी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए तो देखो एक्स वाई जो है ओ डेस पी के भी परपेंडिकुलर है, और एक्स वाई जो ओपी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है ओ डेस पी। ओपी जो है, ओपी भी पर ओपी ओपी भी एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, और ऐसा लिखिए उसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप यहां पे लिखेंगे जो ओपी है, ओपी है परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, और ये भी परपेंडिकुलर है किसके, ओडेस पी के। यही हुआ ना, मतलब ओपी भी एक्स वाई के परपेंडिकुलर है और ओडेस पी भी एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। तो दो परपेंडिकुलर कैसे हो सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर नहीं हो सकते हैं, एक साथ में दो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है, ये तभी पॉसिबल है, दिस यहां पे लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल मतलब ये जो है ना कि ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई के ऊपर और एक्स वाई परपेंडिकुलर है ओडेस पी के ऊपर। ये पॉसिबल कब है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दी ओपी एंड ओडेस पी आर कोइंसाइड, 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 कोइंसाइड की स्पेलिंग, कोइंसाइड स्पेलिंग देख लेना। ये एक दूसरे के ऊपर ये क्या करे, कोइंसाइड करे। कोइंसाइड बोले तो एक के ऊपर एक करेगी, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये पॉसिबल है। मतलब ओपी जो है और ओडेस पी ये दोनों दोनों क्या है, सेम लाइन है हर कोइंसाइड। इट मीन्स ओपी एंड ओडेस पी आर सेम लाइन, आर सेम लाइन। हो गया, ये दोनों दोनों सेम लाइन है, हेंस या देयरफॉर
therefore perpendicular at the point of contact to the circle, to the point of contact to the tangent is tangent passes through the center. Tangent contact to the tangent to the circle, to the tangent to the circle passes through the center. देखिए वही की वही लाइनें आप दोहरा रहे हैं, हेंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। कैसे क्या समझ में आया? सबसे पहले आपको दे रखा था, आपको प्रूव करना था कि जो भी ये टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल के साथ में, उससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो सेंटर से होकर के जाएगा, ये आपको प्रूव करना है। तो आपने इसके लिए मान लिया है कि ये जो सेंटर से होकर के जा रहा है, ये जो परपेंडिकुलर जो सेंटर से होकर जा रहा है वो सेंटर से होकर के नहीं जा रहा है, वो एक दूसरा पॉइंट है ओ डैश, उससे होकर के जा रहा है। लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डज नॉट पासेस थ्रू सेंटर ओ, सेंटर ओ से पास नहीं हो रहा है, बट इट पासेस थ्रू द पॉइंट ओ डैश, ओ डैश से पास हो रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर अब यहाँ से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर यहाँ से पास हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे ओ डैश पी परपेंडिकुलर टू हो जाएगा एक्स वाई क्या है? टेंजेंट है। फिर आपने देखा है जो आपकी थ्योरम होती है 10.1, वो क्या होती है? वी नो दैट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? ये रेडियस होगी, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। दो इक्वेशन होगी, मतलब ओपी एक्स वाई के भी परपेंडिकुलर है और ओ डैश पी एक्स वाई के भी क्या है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कुल मिला क्या हुआ कि ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई के और एक्स वाई परपेंडिकुलर है ओ डैश पी के, तो एक्स वाई इसके भी परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई के दो परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं हो सकते, एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओपी और ओ डैश पी क्या है? दोनों एक ही लाइन है। एक ही लाइन बोले तो कोइंसाइड कर रही है। यहाँ पे लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दी ओपी एंड ओ डैश पी आर कोइंसाइड, मतलब इट मींस ओपी एंड ओपी आर सेम लाइन, रिप्रेजेंट सेम लाइन, ठीक है। देयरफॉर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासेस टू द सेंटर ऑफ सर्कल। दोनों एक ही है, मतलब ये दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है, मतलब वही से पास होगी, सेंटर से ही पास होगी। यहाँ पे क्वेश्चन आपका 5 होता है कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जो बचे हैं, बाकी के और क्वेश्चंस बचे हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।